हाँ, संख्याएं पढ़ी होंगी तुम लोगों ने, संख्याएं पढ़ी होंगी, दशमलव संख्याएं पढ़ी होंगी संख्याओं में। हाँ, आज का एक कॉन्सेप्ट बस हम पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि नया टॉपिक है, वो अपना मंडे से स्टार्ट हो। दशमलव संख्याएं, या हम कहते हैं भिन्न, क्या कहते हैं, भिन्न, फ्रैक्शन में कहते हैं। ये चीज आपने पढ़ी होगी, दशमलव या भिन्न आपने पढ़ा होगा। दशमलव या भिन्न क्या होती है सबसे पहले बताओ। मतलब जो पूर्णांक ना हो, अर्थात जिसके अंक कैसे ना हो, पूरे ना हो। और पूरे अंक कैसे ना हो, जैसे आपके सामने लिखा है 1/2, 3/5, 2/3, 6/7, 9/8, या 1.5, 2.3। ये सारे के सारे नंबर, इन्हें दशमलव कहेंगे, डेसिमल कहेंगे, या कहेंगे हम फ्रैक्शन। दोनों एक ही बातें होती हैं। क्लियर? अब देखो, इसी पे हम दूसरी बात एक और करते हैं। वो दूसरी बात क्या होती है, ये होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? जो डेसिमल होते हैं या बार होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, हमेशा याद रखना। अब दो कौन कौन से प्रकार होते हैं? दो प्रकार की बात है कि दो कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक होते हैं जिनकी आवृत्ति ना हो, जिनकी आवृत्ति ना हो, मतलब नॉन रिपीटेशन, नॉन रिपीटेड नंबर। और एक होता है जिनकी आवृत्ति हो, जिनमें आवृत्ति हो, रिपीटेड नंबर हो। अब आवृत्ति हो और आवृत्ति ना हो, ये बोले कैसे बात आई, तो इस पे जरा ध्यान दो। जैसे हमने आपके सामने लिखा 3/5, क्या लिखा, इसको जरा आप सॉल्व करिए तो आप क्या करोगे, 0 दशमलव लगाओगे, 30 हो जाएगा, हो जाएगा। और 5 से डिवाइड कर देंगे, 5×6 = 30। क्लियर? या जैसे हमने लिखा कि 7/4 लिखा है, इसको आप सॉल्व करिए तो कैसे करेंगे, 4 × 4, बचा कितना, 3, दशमलव लगाया, 30 हो गया, 4×7 = 28, 2 बचा, 4×5 = 20, कट गया पूरा। तो ये नंबर हो गए तुम्हारे जिनमें आवृत्ति नहीं है। मतलब आवृत्ति नहीं है, मतलब ये पूरे पूरे कट गए। अब थोड़ा सा इसको समझो तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे हमने आपके सामने लिखा 2/3, कितना लिखा, अब इसको जरा कट करो, क्या करोगे, 0 लिखा, दशमलव लगाया, कितना हो गया, 20, हो जाएगा। बोलो भाई, 3 से डिवाइड करेंगे, 3×6 = 18, कितना बचा, 2, फिर दशमलव लगाए, 0 बढ़ गया, फिर 3×6 = 18, 2 बचा, फिर 20 हो गया, 3×6 = 18, फिर 3×6 = 18, फिर ऐसे ऐसे ही करते रहोगे। क्या ये कभी नंबर कटेगा? मतलब 6 का रिपीटेशन हो रहा है। आप अगर नोटिस करो, 6 का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब 6 अनंत बार आया। कितने बार आया? और यहां पे रिपीटेशन, जैसे हमने लिखा 1/9 लिखा, तुम लिखो 9 एकम 9, दशमलव लगाए, भाई दशमलव लगाया था तो 10 हो गया था, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, 9 एकम 9। क्या ये कभी कटेगा? बोलो भाई, क्या ये कभी कट पाएगा? नहीं कटेगा। तो ये संख्याएं ऐसी हैं जिनमें रिपीटेशन, और ये संख्याएं ऐसी जिनमें रिपीटेशन नहीं हो रहा, और यहां रिपीटेशन हो रहा। ये रिपीटेशन को खत्म करने के लिए कि हम इतना लंबा रिपीटेशन ना लगाएं, वहां से उसके लिए क्या किया जाता है कि जिस नंबर का रिपीटेशन लिख हो रहा हो, उस अंक के, उस नंबर के ऊपर, उस अंक के ऊपर एक ऐसे लाइन खींच देते हैं, इसे हम कहते हैं बार। तो अगर किसी भी नंबर के ऊपर लाइन है तो इसका मतलब है कि उसका रिपीटेशन, ठीक, जैसे यहां देखो 1 1 का रिपीटेशन है तो दशमलव 1 और ऐसे। तो अगर कभी भी किसी नंबर के ऊपर बार लगा है, उस बात का मतलब है कि उस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। क्लियर बात? जैसे आपको एक और बात बताते हैं, जैसे हमने लिखा लिखा था 0.2 और 3, और दोनों अंक के ऊपर बार लिखे। इस बात का कोई मतलब बता सकता है? इस बात का मतलब है कि 0.23, 23, 23, 23, जितने बार हमारी मन आए उतने बार हम लिख सकते हैं। ठीक है? कभी ऐसे आ जाए कि 0.08, 08, 08, 08 ऐसे करके लिखा मिल जाए, तो इस बात का मतलब क्या है कि हम 0.08 और 08 के ऊपर हमने क्या लगा दिया। तो ये हमारा बार कॉन्सेप्ट होता है। कि बार कॉन्सेप्ट क्या होता है ये बताइए, आपको समझ में आई बात? हाँ, सबसे पहले तो ये समझिए कि बार कॉन्सेप्ट होता क्या है, कहां से आया, कहां से जनरेट हुआ। अभी उसको कैसे सॉल्व करना है हम उसको आगे चर्चा करेंगे। देखो, आगे बढ़े, चलो। अब देखो, अब इसी क्रम पे हम छोटी छोटी कुछ बातें कर लेते हैं
कि बार कॉन्सेप्ट को हम सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे अभी हमने पीछे देखा था कि अगर हमने ऐसे लिखा 0.2, इसके ऊपर बार लगा है। दूसरा देखना, जैसे 0.5 लिखा है और इसके ऊपर बार लगा है। या हमने लिख दिया 0.32 लिखा है, इन दोनों के ऊपर बार लगा दी। या हमने चौथा नंबर बोला 0.56, इन दोनों के ऊपर बार लगा। या पांचवा हमने बोल दिया 0.124, इनके ऊपर बार लगा दी। या हमने छठवां बोल दिया 0.1234, चारों अंक के ऊपर बार लगा दी। तो पहली बात तो आपको ये समझ आई होगी कि बार कॉन्सेप्ट में जो बार का यूज होता है वो डेसिमल के कहां होता है? डेसिमल के हमेशा राइट साइड होता, लेफ्ट साइड नहीं होता। अगर लेफ्ट साइड यूज हुआ है तो उसका अर्थ दूसरा होता है, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। अभी पहले आप इस बात से सहमत है? तो बार कॉन्सेप्ट का अब इनमें से यही आएगा, इसमें लिखा होगा कि चेंज इनटू फ्रैक्शन। क्या लिखा होगा? अभी तो हमने ये समझा कि फ्रैक्शन से बार कैसे बना, अभी हमने यही तो समझाया। तो कोई फ्रैक्शन में वैल्यू लिखी है, उसको जो हमने कट किया, और अगर वो नॉन रिपीटेड है, मतलब उसका रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमने वहां बार लगाया। अब हमें यह समझना है कि बार कॉन्सेप्ट से फ्रैक्शन पे कैसे पहुंचे। तो इसका बहुत आसान तरीका होता है, जरा ध्यान देना आप। तरीका क्या होता है? जिस अंक के ऊपर बार लगा होता है, जैसे 0.2 के ऊपर बार लगा है, तो उस वो अंक हम डिजिट पूरी ऐसे लिख देते हैं, और जितने अंक के ऊपर बार हो उसको उतने 9 बना देते। तो आंसर आ गया 2/9। क्या 2/9 कट सकता है? नहीं कटेगा, छोटा नहीं हो सकता है। अगर अगर यही 3/9 होता तो हम उसको लिख देते 1/3। जैसे आप 0.5 बार लिखा है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5 और बाई में क्या लिख देंगे? क्लियर? जैसे 0.32 लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो हम सीधे सीधे लिख देंगे 32। और ये बताओ कितने अंक हैं जिनके ऊपर बार? तो हम नीचे कितने 9 बना दें। अगर ये छोटा हो जाएगा तो काट के छोटा करेंगे, नहीं होगा तो कोई जरूरत। जैसे 0.56 लिखा है, तो हम इसको क्या लिख देंगे? 56 लिख देंगे, और नीचे कितने 9 बना देंगे। जैसे ये लिखा है 0.124 लिखा है, तो हम इसको ऐसे ही सिंपल 124 लिख देंगे, और कितने 9 बना देंगे। ठीक है? जैसे ही लिखा 0.1234, इसको हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 1234, और नीचे कितने 9 बना देंगे? 4 टाइम्स 9 बना। बताइए कोई दिक्कत? ये हमारा बार कॉन्सेप्ट से फ्रैक्शन को चेंज करना है। नोट करना है क्या? हाँ, बार कॉन्सेप्ट से फ्रैक्शन को चेंज करना। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर हुआ? आगे बढ़े, फिर हम आपको एक साथ क्वेश्चन देंगे। अब जैसे हमने ये समझ लिया, अब हम कुछ और समझते हैं। जैसे अगला पहला नंबर हो गया, ये लिखा था 0.23 लिखा था, लेकिन केवल 3 के ऊपर बार लगा था, है ना? केवल किस पे? 3 के ऊपर। या दूसरा नंबर लिखा था 0.12 लिखा था, और केवल केवल बार किसके ऊपर लगा था? या तीसरा नंबर हमने बोला 0.123 लिखा था, और बार केवल किसके ऊपर लिखा था? 2 और 3 के ऊपर। या चौथा नंबर हमने बोला आपसे कि लिखा था 0.125, क्या लिखा था? 0.12, और बार लगा दिया था केवल उन्होंने 5 के ऊपर। या हम पांचवा एक और कह सकते हैं कि लिखा था 0.1234, और बार लगा था केवल 3। बताइए समझ? तो इस कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, ये देख। अभी हमने जैसे पीछे पढ़ा था, तो पीछे हमने पढ़ा था कि जितने भी डिजिट लिखे थे 0 के बाद, उन सब पे बार लगा था, यही तो पढ़ा। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि कुछ के 0 के बाद जितने भी डिजिट लिखे पॉइंट के बाद, कुछ के ऊपर बार लगा है और कुछ के ऊपर बार। तो हम इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखते हैं। इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले जो डिजिट लिखी उसको तुम पूरा लिख दो। क्लियर? तो हमने 23 लिख दिया। ये बताइए कितने डिजिट हैं जिनके ऊपर बार है? एक। 3 तो संख्या है, लेकिन डिजिट कितनी? एक। तो एक 9 बना दिया। और कितनी डिजिट हैं जिनके ऊपर बार नहीं? एक ही तो है, तो उसकी जगह 0 बना दिया। ठीक। और जिसके ऊपर बार नहीं उसको ऊपर से माइनस भी कर। आई बात समझ में? अब इसको हम क्या लिखेंगे? 21 बाई में कितना लिखेंगे? 90।
अब इसको अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे 7/, क्या हमारा आंसर है। आगे बात समझ। जैसे इसको देखो, इसको अगर हम सॉल्व करने का प्रयास करें तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हम ऐसे पूरा 12 लिख देंगे और बटे में हम क्या लिख देंगे, एक 9 बनाएंगे, क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार है। एक डिजिट के ऊपर बार नहीं तो एक क्या बनाएंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं उसको ऊपर से माइनस भी करेंगे। तो आंसर हमारा आएगा 11/9 ये छोटा नहीं होगा तो ऐसा ही लिख देंगे, ये छोटा हो सकता था 3 से कट रहा तो कट कर दी। आई बात समझ। जैसे ये लिखा है 0.123 और 23 के ऊपर बार लगा है, तो हम इसको देखो भैया कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हम इसको ऐसे ही 123 लिख दिया, क्लियर। और ऐसे ही हमने नीचे कितने 9 बनाए, 2 बार 9 बनाएंगे। क्यों, क्योंकि 2 डिजिट हैं जिनके ऊपर बार है, और एक डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं, उसको तो माइनस कर 0 लिख दिया, और जिसके ऊपर बार नहीं उसको ऊपर माइनस भी कर लिया। तो आंसर आएगा 122/900। अब इसको हम किससे काट दें, 2 से काट सकते हैं। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 से काटो, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा, तो आंसर आ जाएगा 61/495। अगर ये छोटा हो रहा होता तो और करते, और नहीं हो रहा है तो छोटा करने की जरूरत, ऐसा नहीं हो सकता है। बार हमेशा लास्ट की तरफ ही है ना, क्योंकि देखो बार का मतलब है कि उसका रिपीटेशन, और जिस चीज का रिपीटेशन होगा उसके बाद तो कुछ आ ही नहीं सकता है, और अगर उसके बाद कुछ आ गया तो उसकी रिपीटेशन रुक गई। अगर जैसे बीच में यहाँ पे 4 पे ना हो 3 पे हो तो मतलब 3 इनफाइनाइट टर्म्स है, अगर 3 इनफाइनाइट बार आएगा तो फिर 4 तो आएगा ही नहीं, और अगर 4 आ गया तो इनफाइनाइट बार नहीं आएगा। बात है ना समझ। अब जैसे यहां लिखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 2 5, क्लियर। एक अंक के ऊपर बार है तो एक 9 बना दिया, 2 अंक हैं जिनके ऊपर बार नहीं तो 2 0 बना दिया, क्लियर कर दिया। जिसके ऊपर बार नहीं उसको ऊपर से हमने माइनस। अब बताओ मुझे क्या हम लिखेंगे, 1 2 3 बटे में कितना लिखेंगे, सॉरी 12 माइनस किया तो 113 आएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 9। अब ये कट नहीं सकता, नहीं कटेगा तो हमने ऐसा ही आंसर लिख दिया। बताओ समझ आया, हाँ पक्का। अब आगे देखो, जैसे ये लिखा है हमारा तो हम इसे लिखेंगे 1 2 3 और लिखेंगे। अब 1 2 3 4 लिखा, अब अपॉन में हमने क्या किया, अपॉन में हमने क्या किया कि अपॉन में हमने इसको कितने 2 9 है तो 2 बार 9 बना दिया, 2 0 बना दिए, 2 हमने क्या बना दिए 0, क्लियर। अब हमने क्या किया, ऊपर माइनस कर दिया, किसको 12 माइनस कर दिया, तो आंसर कितना आएगा 1 2 2 2 अपॉन में, बैठ जाओ, अब अपॉन में क्या होगा 9 और 0, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको छोटा कर सकते हैं, 2 से काट दो, 6 1 1 इधर करो, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 नमा 18, 1 2 5, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बताइए ये बात आपको समझ आई या नहीं है, हाँ नोट करना है क्या। चले आगे। टेक्निकल, एक टेक्निकल नॉलेज होता है ना, वो हमारा शून्य है। टेक्निकल हमें कुछ भी नहीं आता है, मतलब इवन फोन ऑन में भी अगर कुछ हो जाता है तो किसे सही कराना पड़ता है, ये स्थितियां हैं। चलिए अब इसके आगे हम कुछ आगे बढ़ते हैं, ये वाले पॉइंट यहां तक समझ आगे बढ़ो, सारे कॉन्सेप्ट हम बता दे रहे हैं एक साथ। जैसे आ जाए, अगर कभी आ जाए 1.2, क्या आया 1.2 आया, और 2 के ऊपर मान लो बार लगा था, या आया 5.4 और 4 के ऊपर बार लगा था, पहला हो गया, और ये कौन सा हो गया तीसरा बता दिया, 2.17 इसके ऊपर बार लगा, है ना, या ऐसे था 1.123 इन तीनों के ऊपर। मतलब अभी हमने पढ़ा था डेसिमल के पहले कोई भी डिजिट नहीं होती थी, जीरो होता था,
लेकिन इस बार डेसिमल के पहले डिजिट, तो हमें घबराना नहीं, करना वैसे ही। अच्छा, अगर ये डेसिमल के पहले ये एक जो है, ये जो एक है, वो अगर ना लिखा होता, इतना केवल होता, तो कर पाते? तो हम कैसे करते? तो बोले बिल्कुल आसान था, हम इसको लिखते 2 और बटे में क्या लिखते। लेकिन अब यहां इसके पहले एक भी है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट की जगह प्लस लगा दो, जो पहले लिखा था उसको तो वैसे ही लिख दो। अब देखो 9 एकम, 9 में 2 जोड़ो और बटे कितना, बस वही आंसर है। अगर कट रहा होता तो हम उसको छोटा कर देते। बोलो क्लियर? जैसे ये लिखा 5.4, 4 के ऊपर बार लगा, तो हम इसे लिखेंगे 5, पॉइंट की जगह क्या लगा देंगे, और जैसे करते थे वैसे ही 4/। क्लियर? अब इसको हम कैसे करेंगे, 9 का गुणा 5 में करेंगे, कैलकुलेशन देखना। देखो अगर ये छोटा हो रहा होता तो छोटा कर देते, वरना 9 का गुणा 5 में 9 अपना 45 में 4 जोड़ो 49, और बटे में जो लिखा था उसको वैसे ही लिख दो, बस वही हमारा आंसर है। क्लियर? जैसे ये लिखा है, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 + 17/, ये तो लिखेंगे। क्या 17/99 छोटा हो सकता है? बोले नहीं होगा। अब 99 का 2 में मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा 198, और प्लस में 17 किया, और बटे में फिर से क्या किया, 99। अब ये जोड़ो 8, हाँ 215, और बटे में क्या, क्या ये छोटा हो सकता है? 5 2 7 1 8 नहीं कटेगा, तो इसको ऐसा ही छोड़ दिया, और अगर कट रहा होता तो काट के हम क्या करते। क्लियर? जैसे यहां लिखा है, इसको हम क्या लिखेंगे, 1 + 1 2 3 अपॉन में कितने 9, 999। क्या ये छोटा हो सकता है? 3 2 5 1 6, 3 से कट जाएगा, तो कट करो, 3 चौको 12, 3 एकम 3, इसे कट करो, 3 3, 333 का इधर मल्टीप्लाई करो, तो 333 प्लस का 41, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 3, 3 1 4, 4 3 7, 374 बटे में कितना लिखा। अब बताओ आया समझ में? ये वाला एक कॉन्सेप्ट और आपका होगा, नोट करना हो तो एक आध नोट करिए, नहीं तो फिर हम एक कॉन्सेप्ट और हमारा बचा है, 5 मिनट मुश्किल से लगेगा, बार के सारे कॉन्सेप्ट हमने कर। डेसिमल के पहले भी कुछ है, डेसिमल के बाद है, डेसिमल के पहले नहीं है, सारे बता दिए। अब एक कॉन्सेप्ट और हमारा जो बचता है, वो कैसा बचता है उसको देखो। अगर कभी ऐसे आ जाता है कि 1.2 लिखा है, इसके ऊपर बार लगा है प्लस, 3.5 लिखा है और इसके ऊपर भी, है ना, या दूसरा देखो 1.29 लगा है और इन दोनों के ऊपर बार लगा है प्लस, 25 लिखा है, इसके ऊपर बार लगा है प्लस में 7.2 लिखा है और इसके ऊपर हो सकता है प्लस की जगह माइनस भी। ठीक है, इसको जो प्रॉपर सॉल्व करने का तरीका है, वैसे ही जैसे हम सॉल्व करते थे, क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? लिखेंगे 1 + 2/, लिखेंगे ना? क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? 3 + ये तो लिखेंगे, बोलो भाई। अब अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये देखो पूरा है, ये पूरा है, 3 1 मिलके कितना हो जाएगा, ये 2/9 लिखा, ये 5/9 लिखा, 5 2, यही तो लिखा है। अब देखो इसको हमारे पास सॉल्व करने के 2 3 तरीके हैं। अब पहला तरीका, मेरी मेरी बात ध्यान देना जरा, जा प्लस कहां लगाते हैं, दशमलव की जगह लगाते हैं। प्लस कहां लगाते हैं, दशमलव की जगह तो प्लस लगाए था, तो हम इसकी जगह क्या दशमलव लगा दें। पहले 4 लिखा है तो इसको 4 लिख दिए, जितने नीचे 9 होते हैं उतने अंक के ऊपर तो बार होते हैं, तो क्या हम 7 को सीधे सीधे ऐसे बार लगा दें? तो बताओ क्या ये आंसर सीधे सीधे इसका आ गया? या आप ऐसे नहीं समझे तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 9 का गुणा 4 में करो 36, 36 में 7 जोड़ो 43, और 43 बटे में कितना लिखो 9। अब इसको कट करो, 9 चौको 36 लिखेंगे, लिखेंगे, बचेगा कितना 7, कितना बचेगा 7 ही तो बचा, दशमलव लगाया 70 हो गया, 9 सत्ते 63।
फिर कितना बचा 7, फिर 9 सत्ते 63, फिर 9 सत्ते 63, फिर 9 सत्ते 63, ऐसे ही तो लिखते चले जाओगे। किसका रिपीटेशन हो रहा है? तो इसी को हम लिख सकते हैं 4.7 बार। तो या तो ऐसे सॉल्व करके लिखो या सीधे सीधे स्मार्ट अप्रोच करके ऐसे लिखो। क्लियर? बात है ना समझ? अब देखो एक बात इसमें और समझो, इसको देखो जरा, इसको हम अगर ऐसे लिख लें 1+25/99, बताइए कोई दिक्कत है? और प्लस में 7.7 प्लस 2/, कोई दिक्कत है? हाँ। अब हम क्या करें, 7 1 8 प्लस ये 25/99 लिखा है। हाँ, अरे 25 2 27 बच्चा कैसे हो जाएगा? यहाँ तो 99 है और यहाँ 9। तो हम क्या करें, प्लस में इसको अगर 99 बनाना है तो ऊपर कर दो 22 और नीचे कर दो 99। इसमें ऊपर नीचे हमने क्या किया, 11 का गुणा कर लिया। कर लिया ना? बताओ कोई दिक्कत? बोलो भाई। हाँ, अभी 8 तो ऐसे ही रहा, प्लस देखो 5 2 2 2 और बटे में क्या लिखा है 99। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? हाँ, अगर सेम नहीं है हर में तो फिर नहीं जोड़ सकते। हर अगर सेम है तभी ऊपर वाले जुड़ते घटते, वरना एलसीएम लेके करते हैं। तो इसलिए हमने सेम बना लिया, ऊपर नीचे 2 11 गुणा करके। ठीक, अब ये देखो, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 को तो 8 रहने दें, बोलो भाई, प्लस की जगह पॉइंट लगा दें, और 2 9 बने तो 2 अंक के ऊपर क्या लगा दें। आया ये हमारा बेसिक था। ये हमारा क्या था, बेसिक था, जिससे हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, इस टाइप से हम हर एक क्वेश्चन को लगा सकते हैं। लेकिन एग्जाम में इसमें टाइम बहुत लग जाता है। तो हम एक स्मार्ट अप्रोच का यूज करते हैं, जरा ध्यान देना, एक स्मार्ट अप्रोच का यूज करते हैं। क्या करते हैं कि अगर तुम्हारे सामने जैसे लिखा था 1.2 के ऊपर बार था, प्लस 3.5 और इसके ऊपर बार था, तो हम इसको और जैसे मान लो लिखा था 5.27 या के ऊपर बार था, और प्लस में लिखा है 9.1 इसके ऊपर बार है, मान लो ऐसे क्वेश्चन लिखे। ठीक है, तो इसको स्मार्ट अप्रोच से हम कैसे लगा सकते हैं, चाहे प्लस लगा हो बीच में, अन्यथा माइनस लगाओ, कुछ भी लिखो। जैसे 8.75 लिखा है, माइनस में 2.21 लिखा है, मान लो ऐसे लिखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम और किस तरीके से कर सकते हैं, हम इन्हें डायरेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जरा ध्यान देना आप, डायरेक्ट कैसे, 1.2 के ऊपर बार लगा है तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1.2222 जितने बार मना है लिख सकते हैं। कि 3.5 लिखा है तो 3.5 के ऊपर बार लिखा है तो 5 बताओ लिख सकते हैं। तो इनको जोड़ दो, 5 2 5 2 5 2 5 2 3 1, रिपीटेशन किसका है, तो 4.7 के ऊपर सीधे बार लगा दो, आंसर आ गया। बोलो भाई, आया समझ में? या जैसे यहां पे लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 5.27 जितने बार मन करे, एक बार मन और कर रहा है तो एक बार और लिख लो। और जैसे 9.1 लिखा है तो 9.11111 लिख दिया। 7 1 2 1 7 1 2 1 7 1 2 1 और 9 5, रिपीटेशन किसका है, तो 14.38। आया समझ में? या जैसे यहां पे देखो लिखा है 8.75 लिखा है तो 8.75 लिखेंगे, 7575 माइनस 2.212121 लिख दिया। 9 5 में से 1 गया, 7 में से 2 गया 5, फिर 5 में 1 गया, 7 में 2 गया, फिर 5 में 1 गया, 7 में 2 गया, और 0.8 में 2 गया। तो आंसर क्या आया, 6.54 का रिपीटेशन। तो इस तरीके से देखो, वो हमारा बेसिक था ये वाला, ऐसे 110% बिल्कुल 100% गारंटी के आंसर सही आएगा। इससे 99% आता है। कभी कभी आंसर बिल्कुल मैच नहीं करता है, क्योंकि ये तो अंदाजा लगा के कर रहे हैं ना,
तो कभी कभी आंसर बिल्कुल मैच नहीं करता है, तो वो हल्का फुल्का टच करता हुआ हो जाता है, तो वहां से हम ऑप्शन को मैच कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन से भी तो अंदाजा लगा सकते हैं, वरना आप हमें बेसिक करो ऐसे। हाँ, वही वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि जब गड़बड़ कब आता है, मैंने बोला ना, देखो, अगर जैसे अगर ये बात जानना चाहे तो जैसे 8.58 लिखा है प्लस में 3.7 और 8 लिखा है फिर से, ऐसे बार लगा, तो ऐसे में आंसर थोड़ा बहुत हमारा इधर उधर होता है, अप्रॉक्स में नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बहुत होता है। जैसे हम क्या किया, 8.58 लिख सकते हैं, 2 बार लिख दिया, एक बार और मन किया लिख दिया। यहां लिखा है 3.787878 लिख दिया। 8 8 16 का 6, 7 5 12 1 13 का 3, 8 8 16 1 17 का 7, 7 5 12 1 13 का 3, 8 8 16 1 17 का 7, 7 5 12 1 13 का 3, 8 3 11 1 12। अब देखो जरा, इसमें तुम्हें रिपीटेशन किसका दिखाई पड़ रहा है? 3 7 का है, क्योंकि जब ये ज्यादा बार लिख दोगे ना तो ये 6 तो बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा। तो हमने क्या कहा था, एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, लेकिन फिर भी तुम इसका आंसर बता दोगे। 12 दशमलव कितना है, 3 7 होगा, 6 नहीं, बताइए ना समझ में। तो ये जब ऐसे होते तो कभी कभी दिक्कत थोड़ा सा कर जाता है, लेकिन उसको भी जब लेकिन सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाए। आया समझ में? ये बार कॉन्सेप्ट था, पूरा का पूरा बार कॉन्सेप्ट हमने 15 20 मिनट जो भी लिया आपका कंप्लीट कर दिया। ठीक है, समझ आया ना सारी चीजें? बोलो भाई।